नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का आज संवाद में एक और एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे एक हाल ही में दिल्ली में जो चुनाव हुए हैं उसके बारे में, और फिर मिसेस रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है या एक भूल है? क्या ये डिसीजन परवेश वर्मा और अन्य जो कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत मेहनत की थी उनको धोखा है? क्या मोदी और शाह ने फिर से जमीनी कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं सुनी? आज की इस चर्चा में हम यही सब बात करेंगे आज संवाद पर। दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर बीजेपी ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला है। रेखा गुप्ता क्या ये बीजेपी को नए ऊंचाइयों तक लेके जाएंगी, या फिर एक चुकी हुई अपॉर्चुनिटी जैसे बोलते हैं ना? और सबसे बड़ी बात, क्यों उन्होंने प्रवेश वर्मा जैसे मजबूत नेता को पीछे छोड़ दिया? क्या प्रवेश वर्मा और अन्य जो नेता हैं जिन्हें पार्टी के लिए काम किया था उनको नजरअंदाज नहीं कर दिया गया? हम इस सब बात पे थोड़ा चर्चा करेंगे आज। शालिन, क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी के लिए एक सही निर्णय है रेखा गुप्ता का दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाने का? क्या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है या एक हुआ हुआ अवसर जो है जिसे बोलते हैं? देखिए तो मैं सबसे पहले तो आफ्टर 27 years बीजेपी की गवर्नमेंट दिल्ली में आई, तो मुझे लगता है कि ये एक बीजेपी को तो एक साइड देख दीजिए। दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट जाना आफ्टर 10 years, 10 साल तक थे ना वो। 10 साल थे। तो हाँ, तो उससे पहले शीला पर्सनली दीक्षित थी इतने साल। हाँ, तो फिर अगर आप देखो तो प्रवेश वर्मा जो है, साहब सिंह वर्मा के सुपुत्र, जो हालांकि अपने फादर की वजह से उनकी बहुत ही स्ट्रांग वो है, लेकिन क्या जो बीजेपी के पैरामीटर्स होते हैं एक लीडर बनाने के, उसको वो फुलफिल करते हैं? आई डोंट थिंक सो। तो उसमें नंबर वन कंडीशन होती है, अगर आप देखें तो जो भी पर्सन होगा वो एक आरएसएस बैकग्राउंड का होना चाहिए, संघ से वेल कनेक्टेड, और उसका उस तरीके का बैकग्राउंड। ये इनका नगर निगम वगैरह में भी कुछ थी, और आरएसएस की इनको ब्लेसिंग है, कनेक्शन है। ब्लेसिंग क्या मतलब, कनेक्शन भी होता है। और जो है दिल्ली की बहुत पुरानी लीडर हैं ये, प्लस फीमेल हैं। अगर आप देखें, समझने की कोशिश करिए कि दिल्ली में बीजेपी साइड से कौन सी महिला चीफ मिनिस्टर है, तो वो बिल्कुल सब चीजों को अगर ध्यान में रखिए तो मुझे नहीं लगता कि ये गलत चुना गया है, और मुझे लगता है कि ये सोचा समझा फैसला है। बिल्कुल शालीन। और रेखा गुप्ता जो दिल्ली की जो जैसे अ, विश्वविद्यालय के जो यूनिवर्सिटी की छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष थी, हम्म। उसने शालीमार बाग विधानसभा से जीत हासिल की है ना इस बार। हाँ, लेकिन सवाल शालीमार ये बाग। उठता है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवेश वर्मा और अन्य जैसे, आई थिंक विजेंद्र गुप्ता है कि कौन है वो, और वीरेंद्र बाकी गुप्ता। भी खड़े करने, मतलब उन्होंने मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए। तो रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री चुना गया, मतलब शी इज अ फीमेल, वो सब है। मतलब अब वो तो वक्त बताएगा कि कैसे गवर्नेंस वगैरह कैसी है। बट जैसे गुजरात में भी इसने इन्होंने एक चीफ मिनिस्टर को बनाया था ना, क्या नाम था उसको, मैं भूल भी गया। वो फिर बाद में गवर्नर भी रही है कुछ स्टेट्स की, बट वो भी मतलब उसका गवर्नेंस कुछ खास नहीं था। तो ये भी देखना पड़ेगा कि कैसा रहता है। खैर, बट प्रवेश वर्मा वगैरह को नजरअंदाज करना, मतलब ये मुझे थोड़ा सा थोड़ा मतलब मैं अच्छा। समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हो। तो देखिए, अब सबकी अपनी अपनी अलग ओपिनियन होती है। अगर मतलब मेरी ओपिनियन में, और आप बहुत, आप बीजेपी साइड के लोगों से बात करो या मीडिया के इंटरव्यूज लोगों के देखो, अगर चलो आप ये अज्यूम करो कि रेखा गुप्ता नहीं बनी, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि अगर रेखा गुप्ता नहीं भी बनती तो भी प्रवेश वर्मा चीफ मिनिस्टर नहीं। ये तो बात सही है। खैर, हाँ, तो जो उन भी अभी वो फ्रंट रनर नए होता था हैं। उसको कभी नहीं हाँ, बनाते हैं। हाँ, तो अभी ये नए हैं, उनको थोड़ा सा और चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए थोड़ा सा और समझने की और धैर्य की जरूरत है।
उनके जो कभी-कभी जो स्टेटमेंट कभी क्या अक्सर जो स्टेटमेंट रहे हैं हिस्टोरिकली अगर आप देखिए इमैच्योर भी बहुत रहे हैं, राइट? तो दिल्ली में चीफ मिनिस्टर का रोल बहुत ज्यादा नहीं होता अगर आपके पास एक इतना ये स्ट्रांग एलजी हो। एलजी भी तो बीजेपी का है ना, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट, राइट? जो है सो है। तो उन सब में ना ये गुप्ता जी जो दूसरे वाले क्या नाम है उनका, विजेंद्र गुप्ता क्या नाम है वो, विजेंद्र या गुप्ता। प्रवेश वर्मा, ये लोग फिट नहीं बैठते। प्रॉब्लम ये है उनके तो फिर कंट्रीब्यूशन पे उनको कोई आई क्वेश्चन नहीं थिंक कर रहा है। वो भी अपना कास्ट समीकरण भी ठीक करना था ना। लेकिन शालिन, क्या ये फैसला बीजेपी के अंदर एकता मतलब का प्रदर्शन करता है, या फिर ये एक ऐसा कदम है जो सीनियर लीडर्स जैसे प्रवेश वर्मा बाकी जो है लेके मतलब उनको निराश कर रहा है? लेकिन अगर हम बात करें प्रवेश वर्मा जी की, तो वो उन्हें शायद सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि इस पोस्ट के लिए उनको चुना जाएगा। उन्होंने आपके खिलाफ एक मजबूत अभियान भी चलाया था और दिल्ली में बीजेपी के प्रभाव को बढ़ाया भी है। क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें इस पोस्ट के लिए चुना जाना चाहिए था? ये निर्णय मतलब कई दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। एक तो एक ये महिला सशक्तिकरण और नए चेहरों को मौका देने की दिशा है में एक बीजेपी का कदम हो सकता है। दूसरी तरफ और ये पार्टी के अंदर के समीकरण और राजनीतिक जो रणनीतियां हैं उनको भी परिणाम देने का भी एक कारण हो सकता है ना। देखिए जो आप पॉइंट बोल रहे हैं कि प्रवेश वर्मा का कंट्रीब्यूशन, डेफिनेटली उनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया है, ये बहुत बड़ा है। और देखिए सडनली इलेक्शन के रिजल्ट के दिन नहीं कोई हारता, तो वो सब काम प्रवेश वर्मा ने किया है, वो सब एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर आप देखो बीजेपी जैसी पार्टी, जो कांग्रेस तो है नहीं कि किसी को भी कहीं से भी कुछ कर दे, तो जो चुनाव लड़ने की शुरू होती है तैयारी, तभी से वो सब डिसाइड हो जाता है बीजेपी साइड में अगर आप देखो तो रेखा गुप्ता का टिकट तुमने वहां से क्यों दिया? प्रवेश वर्मा की वो सीट थी सबसे ज्यादा, प्रवेश वर्मा वहां पे इजी फील करते क्योंकि साहिब सिंह वर्मा जो उनके फादर थे वो वहीं से चुनाव लड़ा करते। तो मुझे तो लगता है कि पहले से तय था कि प्रवेश वर्मा चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, नंबर वन, राइट? और अब रही बात जो है रेखा गुप्ता जी को, जो मैं को उन्होंने चुना, तो पार्टी ने हमेशा जो संकेत देती है ना कि एक उनका एक फिल्टरिंग क्राइटेरिया है कि किस तरीके के लीडर को आगे रखा जाए। अभी जरा टॉपिक से थोड़ा सा अलग जाइए। एमपी में किसको पता था कि मोहन यादव जी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे? राजस्थान में भी हाँ, तो क्या एमपी में मोहन यादव सक्सेसफुल नहीं है? बहुत सक्सेसफुल है, बहुत और ये बढ़िया भी कर हो रहे हैं वो। सकता है कि मतलब बीजेपी वुमेन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा देना चाहती हो ना, जैसे और वो शीला। जरूरत भी थी ना, वो हाँ, और जरूरत भी शीला थी। दीक्षित के बाद जैसे दिल्ली में महिला लीडरशिप एक खास इम्पैक्ट रहा है। जैसे प्रवेश वर्मा जैसे नेताओं ने दिल्ली में बीजेपी की वापस जरूर आने की मतलब कठिन मेहनत की है। ऐसे में उन्हें नजरअंदाज करना मतलब ये बात है, बट उनको मतलब मिनिस्टर तो बना ही दिया गया ना। और इसके उसमें उनको कोई शक नहीं है कि बीजेपी के लिए एक नया अध्याय है। लेकिन क्या ये डिसीजन इस बात का संकेत है कि मोदी और शाह अपने कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं सुन रहे? हमें ये देखा है कि मतलब पिछली बार भी ये मतलब कई बार इन्होंने ये स्ट्रैटेजी में जमीनी कार्य को हैरान किया है और उनको परेशान करके फिर अलग करके तरह मतलब किया है। जैसे यूपी में इनको खामियाजा भुगतना पड़ा। तो उनका कनेक्शन है वो। ये मोदी जी की क्वालिटी है, वो मैं उनकी तारीफ या वो सब नहीं कर रहा। तो मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या अमित शाह को ग्राउंड रियलिटी या ग्राउंड वर्कर से कनेक्शन नहीं है। एक क्वेश्चन ये उठ सकता है प्रमेश कि देखिए मैं बड़ा अनफिल्टर्ड वे में अपनी ओपिनियन देता हूं कि हो सकता है कि रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेसी के लिए उतनी योग्य न हो और भी हो। हालांकि प्रवेश वर्मा से तो बेटर ही है, मुझे लगता है प्रवेश वर्मा को अभी बहुत कुछ सीखना है। मे बी और भी कुछ सीनियर लीडर हों जो बन सकते थे, लेकिन क्या है कि अगर आप देखो वुमेन रिप्रेजेंटेशन, वुमन जरूरी था एक्चुअली उनके लिए। हाँ, प्लस वो एक वो बनिया समाज की वो करती है। तो बीजेपी को अगर आप देखोगे, बिजनेस का बनिया समाज की ही ओरिजिनल सपोर्ट पार्टी है, तो उनको तो वो भी चीज भी तो देखनी है, पॉलिटिक्स भी तो करनी है तुमको। चांदनी चौक वगैरह में सब में उन्होंने हाँ, सपोर्ट किया है।
सिर्फ चांदनी चौक ही नहीं है, देखो बनिया समाज जब नहीं, वहां पे आपने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चांदनी चौक में मुस्लिम्स भी बहुत है ना, अगर ये हाँ सपोर्ट नहीं करते तो वो जीतते नहीं हो। हाँ नहीं, अभी आप दिल्ली भूल जाओ, तो देखो अब याद करो उस जमाने में जब बीजेपी बहुत छोटी सी थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी धीरे धीरे उठना चालू हुए थे, तो बीजेपी को कौन सपोर्ट करता था? बनिया समाज सपोर्ट करता था। आपका बैकबोन तो वही है ना, तो जब आपको अपने बैकबोन के लिए भी तो कुछ करना है, तो कोई बनिया समाज का आज तक तो कोई लीडर बना नहीं बीजेपी में, तो वो भी करना है। फीमेल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, सुषमा स्वराज थी वो चली गई, वो भी नहीं है, तो उसको भी बैकफिल करना है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, और गिवन दिल्ली का साइज देखिए छोटा है, और वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बड़ा स्ट्रांग कैंडिडेट एलजी बैठा है, अगर रेखा गुप्ता कैपेबल नहीं है तो वो चलाएगा, फेस टू फेस होता है। बीजेपी का ओवरऑल स्ट्रैटेजी ये लगता है कि मतलब वो लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना चाहते हैं ना, जैसे बिहार और बंगाल जैसे स्टेट्स में अगले इलेक्शंस हैं। ये कहना जल्दी है कि मतलब ये एक मास्टर स्ट्रोक है या नहीं, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी तो है एक नई शुरुआत करने की, कि मतलब एक नई दिल्ली में बनाया गया है एक वुमेन चीफ मिनिस्टर को। तो एक मतलब एक तरह से मतलब इन्होंने संकेत दिया है कि हम लोग बहुत ओपन हैं और वुमेन को आगे करना चाहते हैं ना। देखो दो तीन चीजें हैं रमेश, तो एक सुधार वाली चीज है दिल्ली, दिल्ली में आपको, जैसे क्या होता है ना कि बहुत गंदा एग्जांपल ले रहा हूँ, नहीं अच्छा चलिए बढ़िया ले लेते हैं। कोई एक वुडन प्लैंक है, बहुत डैमेज है, पुराना सा, वेदर में पड़ा रहता है ना वो, उसका पेंट झड़ गया है, थोड़े इसमें डेंट आ गए हैं, तो उसको बढ़िया खाली वार्निश मार दो ना यूं करके, तो बढ़िया चमकने लगता है। तो बीजेपी के पास वो अपॉर्चुनिटी है, दिल्ली की हाल बहुत खराब है, राइट? तो थोड़ा भी काम करोगे बहुत रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक तो वो काम करना चाहिए, अच्छा काम भी कर दो, पहले थोड़ा कर दो फिर बाद में अच्छा काम कर दो। दूसरी चीज क्या है कि जो चैलेंज हो सकता है कि आपके ना जो ग्रास रूट के लीडर्स होते हैं ना लेवल के, जो इवन संघ के लीडर होंगे, बीजेपी के लीडर होंगे, उनको अगर मिला के चलोगे तो आप बहुत अच्छा करोगे। तो दिल्ली में ये दो अपॉर्चुनिटी है मैं बीजेपी लीडरशिप के पास, और उसको कनेक्ट करके चलिए तो मेरे हिसाब से दिल्ली एक बहुत लॉन्ग रन बीजेपी के लिए होगा। बट पब्लिक रिएक्शन चैलेंजेस भी देखते हैं आगे। जैसे हम्म। अब सवाल ये उठता है कि पब्लिक इस डिसीजन को कैसे देखेगी आपके 10 साल के रूल के बाद। क्या बीजेपी के नए विचार और नई लीडरशिप स्टाइल से लोग का भरोसा जीत पाएगी? एकदम पॉइंट आपका सही है, लेकिन लग रहा है पब्लिक तो पसंद कर रही है, क्योंकि देखो अभी शपथ भी नहीं हुई थी, और जो रियल एडमिनिस्ट्रेटर है एलजी, उन्होंने गंगा में वो आरती करा सफाई दी का, वो, यमुना में आरती, वो भी आई थिंक सॉरी एक नया यमुना नया आरती कराई, करेंगे। गंगा बोल रहा हूँ, हाँ। तो उससे सफाई शुरू हो गई। तो देखो अब आप देखो ना कि अब यमुना में कुछ हो ही नहीं रहा था, पैसे पैसे खाए जा रहे हो तुम 10 साल से। अरे अब एक यमुना से और गंगा में इतना ज्यादा गंद मचाते हैं लोग, इतना डालते हैं, इतना सीवर हाँ, वगैरह, उसकी वजह से तो हो रहा है सब बैक्टीरिया वगैरह। तो उसको रोकना किसका काम है? वो तो इंडस्ट्री किसका? के साथ इनको मिलना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को कि भाई तुम जो है ठीक करो इसको, नहीं तो हम फाइन करेंगे। इंडस्ट्री के साथ, और जो शहर के सीवेज भी जाते हैं ना उसमें, वो सब करना शहर का पड़ेगा। भी सीवेज जा रहा है हाँ ना सारा। हाँ। तो अब अभी कराया क्या, मैं ध्यान से देख रहा था, उन्होंने कराया क्या, एक मशीन सी होती है ना, जेसी क्या मशीन बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके उसमें जो जेसीबी जेसीबी। जेसीबी, वो गंदगी तैर रही है उसको कलेक्ट करा। बहुत छोटा सा काम है, लेकिन पब्लिक रिएक्शन देखो, पब्लिक कितनी खुश थी उससे। अभी शपथ भी नहीं हुई थी, तो पब्लिक डेफिनेटली लेगी। देखो पब्लिक क्या है कि दिल्ली की पब्लिक ने अगर आपको हराया है तो फ्रस्ट्रेट होके हराया है, ये तो बात सही है। राइट? हाँ, और दूसरी चीज अभी 8 मार्च को महिलाओं के अकाउंट में 2500 आने लगेगा, हम्म। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो पब्लिक तो कनेक्टेड रहेगी, बट क्या है कि देखिए मेन चीज है कि आपको काम करना पड़ेगा। ये तो है का, खैर। काम करेंगे सब सही रहेगा। तो दोस्तों आज हमने समझा बीजेपी के नए सीएम रेखा गुप्ता के चुनाव क्यों इतना सिग्निफिकेंट है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये डिसीजन बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होता है या एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी बन जाता है। बट हमें जितना लगता है कि आई थिंक वुमेन चीफ मिनिस्टर को बनाना एक एक्चुअली अच्छा कदम है। और आगे अगर ये काम करते रहे तो
2-3 बार तो फिर जीत सकते हैं आराम से, जैसे शीला दीक्षित जी जीती थी। तो वही देखते हैं आगे कैसा रहता है। हाँ, काम वही है, लेके काम करना पड़ेगा। हम्म। तो बिना उसके कुछ नहीं होने वाला। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, नमस्कार।